सभी भाई लोगों को मेरा राम राम। मैं राहुल पटेल दिल्ली पुलिस से आप सभी लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने नोट किए हैं वो लेकर आया हूँ, जो हो सकता है शायद आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो भाई अंत तक इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहली बात तो मैं सभी भाई लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जिनने भी दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाई किया है फिजिकल के लिए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम लोग बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं जिन भी भाई लोगों का फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, जिनकी टाइम प्रॉपर नहीं आ पा रही है। भाई आप लोग कुछ गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को आपको हटाने की ज़रूरत। देखो भाई, ये तो पता है सभी लोगों को कि क्या क्या करना चाहिए फिजिकल के लिए, बट वो चीज़ नहीं पता है कि क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से जो है मेरी रनिंग इम्प्रूव हो सकती है। किन किन गलतियों को मैं अवॉइड करूं जिससे मैं अपना परफॉर्मेंस डे टू डे इम्प्रूव कर सकता हूं। तो भाई सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं करूंगा कि आप लोग रनिंग भी टाइम पे जा रहे हैं, दोनों टाइम कर रहे होंगे, कुछ लोग एक टाइम कर रहे होंगे। भाई आप लोग बेसिकली गलती क्या करते हैं, रनिंग जाने से पहले आप लोग या तो कुछ लोग प्री वर्कआउट नहीं लेते, या तो प्री वर्कआउट मील नहीं लेते, या तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल रनिंग जाने से जस्ट पहले लेते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए कम से कम आधे घंटे पहले आपको प्री वर्कआउट मील लेनी, और प्री वर्कआउट मील भी हैवी नहीं लेनी। जब आप रनिंग के लिए जाते हैं लाइट लेनी, जैसे बनाना ले सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, साथ में एक गिलास पानी ज़रूर पी कर जाएँ। जब भी आप रनिंग के लिए जा रहे हैं आधे घंटे पहले एक गिलास पानी ज़रूर पिएँ। दूसरा पॉइंट ये है भाई, आप जब रनिंग करने के लिए ग्राउंड पहुंचते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें, और प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें। लोगों को लगता है यार क्या टाइम बर्बाद करें, डायरेक्ट रनिंग करना स्टार्ट कर देते। भाई स्ट्रेचिंग मेन खेल होता है, क्योंकि जब तक आपके पैर खुलेंगे नहीं तब तक आपकी रनिंग प्रॉपर आएगी नहीं। तो आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, खास करके लेग की स्ट्रेचिंग तो बहुत ही ज़्यादा करें, जैसे वॉकिंग लंजेस वगैरह करें, लेग मूवमेंट करें। इससे आपके जो लेग्स हैं ना वो खुलेंगे। तीसरा पॉइंट ये है भाई, जब भी आप रनिंग करने के लिए जाते हैं आपके ग्राउंड में कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी रनिंग काफ़ी अच्छी आ रही होगी, कुछ लोग 5 मिनट में भी निकाल रहे होंगे, कुछ 5.5 मिनट में भी निकाल दे रहे होंगे रनिंग। भाई उनको आप ऑब्ज़र्व करें कि ये भाई कर पा रहा है तो मैं कैसे नहीं कर पा रहा। हाँ, ये बात अलग है कि सबका फिजिकल पैटर्न बॉडी का अलग अलग होता है, बट आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो कुछ कॉमन चीज़ ऐसी पाएंगे जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है। सेकंड चीज़ ये है कि आप लोग जब भी ट्रायल देते हैं उसमें अपनी प्रॉपर वीडियो जो ग्राफी करवाएं, या जो सर करते हों उसको प्रॉपर चेक करें कि आप क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को कॉपी करते हैं, जैसे पहले राउंड में जैसा सेम भाग रहा है वैसे ही मैं भागूंगा। नहीं भाई, सबसे पहली बात अपने रनिंग पैटर्न को पहचानें। जैसे अगर 400 मीटर के 4 राउंड जब भी दिल्ली पुलिस में आप रनिंग देने के लिए आओगे, क्योंकि मैंने भी इससे पहले रनिंग दी है, तो यहाँ पर 1600 मीटर में 4 राउंड होते हैं, 400 मीटर के। तो आपका हर राउंड की स्ट्रेटजी फिक्स होना चाहिए। जैसे मेरी स्ट्रेटजी थी कि भाई मैं पहले जो राउंड होगा ना उसमें नॉर्मल पेस रखूँगा, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में मैं लोगों को काटना शुरू करूँगा, कम से कम 2-2 3-3 बंदों को मैं एक राउंड में काटूँगा, और लास्ट जो मेरा होता है मैं फाइनल राउंड पूरी स्पीड से दौड़ता था। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। बट भाई सेम स्ट्रेटजी आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फिनिशिंग वाला जो राउंड होता है, कई लोग 400 मीटर पूरा लगा पाते हैं फिनिशिंग प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ। कुछ लोग होते हैं भाई 200 मीटर ही लगा पाते हैं, कुछ होता है 250 मीटर लगा पाते हैं। भाई इसी पैटर्न को तो पहचानना है, क्योंकि आप क्या करोगे 400 मीटर लास्ट में स्टार्टिंग से उठा दोगे, बाद में आपकी बॉडी बैठ जाएगी, फिर आपसे वो राउंड भी पूरा नहीं लगता। मैंने कई लोगों को देखा है बाहर होते हुए। तो भाई अगर आपसे 200 मीटर से उठता है तो आप 200 मीटर से उठाएं, 250 मीटर से उठता है तो 250 मीटर से उठाएं। इस चीज़ को पहले पता करें, और पहले राउंड से लेके लास्ट राउंड तक आपकी स्ट्रेटजी आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैटर्न क्या है, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना नहीं बता पाते टीचर। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि वो इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं दे पाते रनिंग के दौरान। इस सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी। भाई नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ भाई, डाइट की। प्री मील, पोस्ट मील, आफ्टर वर्कआउट के बाद प्रॉपर लें, बिफोर वर्कआउट के बाद प्रॉपर लें, क्योंकि
खाना से के बाद ही आप रनिंग कर सकते हैं। अगर आपका खाना प्रॉपर नहीं है तो रनिंग भी आपकी प्रॉपर नहीं होगी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, कम से कम भाई आप 8 घंटे की नींद तो लें। इवन अब जब आप दोनों टाइम फिजिकल कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगा 9 घंटे की नींद लें। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए फिजिकल क्वालिफाई करने पर। तो आप लोग प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर डाइट लें, तभी आप लोगों की रनिंग हो पाएगी। सबसे पहली बात और एक बात करूँगा भाई, कई सारे लोगों का जो होता है फिजिकल भी निकल जाता है, तीनों इवेंट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद भी वो बाहर हो जाते हैं। वो कारण है उनका डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर नॉलेज ना होना। भाई आप जब भी फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेकर जाएं, चाहे वो फिजिकल के डॉक्यूमेंट्स हो, मेडिकल के हों। क्योंकि पिछली बार जो मेडिकल है फिजिकल के साथ हो गया था, तो भाई प्रॉपर, क्योंकि हम लोगों को कोई पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ, फिजिकल मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पहले से ही लेकर जाएं। हो सकता है शायद दोनों का एक साथ हो जाए। और हाँ भाई, जो मेल कैंडिडेट है वो भाई ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि मेरे साथ 4 बंदे जो बाहर हुए थे वो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस में बाहर हुए थे, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो भाई प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास। और फ्रूट्स का कंजप्शन जो है अब थोड़ा सा बढ़ा दें, इनटेक ज़्यादा करें। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपको मल्टीविटामिन की भी ज़रूरत है, तो फ्रूट से आपको मल्टीविटामिन मिलेगा। और हाँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बारिश का सीज़न चल रहा है, वायरल आना नॉर्मल बात है। अगर एक बार आपको वायरल हुआ तो आपका 1 वीक से लेके 10 डेज़ जो है ख़राब कर देगा, 7 से 10 दिन के। तो आप प्रॉपर अपने आप को मतलब केयर करें, टेक केयर करें अपनी। और ना पानी का कंजप्शन जो है थोड़ा सा बढ़ा दें, और पानी भी साफ़ पानी पिएं। ये सबको पता होता, बट मेरा काम है आप लोगों को भाई बताना, क्योंकि चांस जो है बार बार नहीं मिलते। और ख़ासकर मैं बता रहा हूँ, ये जो इस साल जो चांस मिला है, हो सकता है कि आप लोगों को ये चांस मिले ही ना, क्योंकि आने वाले जो साल हैं उनमें हो सकता है कि दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी वो कंटिन्यूटी ना रहे। क्योंकि अभी जो थे बहुत सारे का रिटायरमेंट हो रहा था, तो दिल्ली पुलिस को काफ़ी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट थी। हो सकता है कि अब ये स्ट्रेंथ इतनी रिक्वायरमेंट ना हो, और आपका जो वैकेंसी जो कंटिन्यूटी थी 2-2 साल में वो ना आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और साथ में हो सकता है भाई कि आप लोगों का जो पैटर्न है दिल्ली पुलिस का, वो भी चेंज हो सकता है आने वाले समय में। तो भाई ये आपका लास्ट चांस समझ के ही आप लोग प्रैक्टिस करें और अच्छा करें। हो आप बहुत अच्छा करें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जिन भी भाई लोगों को कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है या कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस, या दिल्ली पुलिस में आगे क्या कर सकते हैं, या दिल्ली पुलिस उनका सेफ फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता, या आगे वो और कुछ पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो जानना चाहते हैं। तो भाई आप मुझसे जुड़ सकते हैं अपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फिटकॉप राहुल करके है, आप उस पर आएँ और पर्सनली आप मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और भाई आप ज़्यादा नेसेसिटी होगी तो मैं हो सकता है आपसे फ़ोन पे भी बात करूं, तो आप मुझे फिटकॉप राहुल पर मैसेज कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, खूब करें, अच्छा करें। और मैं तो चाहता हूँ भाई सभी लोगों का हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और भाई शेयर करें अपने दोस्तों को। धन्यवाद।